दोस्तों जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीताम्बरा ज्योतिष में। दोस्तों राजा से रंक और रंक से राजा बना देती है राहु की महादशा। पूरे 18 साल तक राहु की महादशा किसी भी जातक के जीवन में दोस्तों विद्यमान रहती है। दोस्तों राहु की इस 18 साल की महादशा में व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव दोस्तों दिखाई देता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में वर्णित 9 ग्रहों की महादशा या अंतरदशा का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है बारी बारी से। इन दशाओं के शुभ अशुभ दोनों परिणाम मिलते हैं। आज हम राहु की महादशा के बारे में बात करते हैं कि रंग से राजा और रंग से राजा कैसे बना देती है राहु की महादशा। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार राहु की महादशा इसकी कुंडली में स्थिति और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए पूरे 12 भाव होते हैं। दोस्तों इन 12 भावों में से राहु यदि शुभ भावों में बैठा होगा तो वह शुभ परिणाम अपनी महादशा के दौरान जरूर देगा। दोस्तों यदि वो दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें नवम दसम एकादश भाव और 12वें भाव में इसका क्रमशः अलग अलग शुभ फल दिखाई देता है। यदि वहीं पर राहु अशुभ स्थिति में बैठा होगा तो दोस्तों यही राहु पूरे 18 साल के लिए जातक के जीवन में अशुभ फल का निर्माण करेगा। और अशुभ फल राहु के बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित और दुखदायी होता है आज। और इस अशुभ स्थिति के कारण जातकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है। राहु की महादशा में 3, 6 या 9 वर्षों में सकारात्मक व नकारात्मक 2 प्रभाव अवश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि राहु की महादशा छठे और 8वें वर्ष में सबसे ज़्यादा कष्टकारी होती है यदि यह अशुभ हो कुंडली में तब। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहु की स्थिति के ऊपर महादशा के परिणाम निर्भर करते हैं। वैसे नॉर्मली यदि राहु की महादशा शुभ हो तो ऐसी अपनी दशाओं में राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर में उत्तम फल परिणाम प्राप्त करता है। उसका कैरियर बुलंदियों पर होता है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र में इसका अद्वितीय और प्रत्याशित परिणाम मिलता है। और व्यक्ति को सरकारी उच्च पद और प्रशासनिक के स्थान तक पहुंचाता है राहु। ये राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को मंत्री मिनिस्टर या प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री या राज्य स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री बनाता है। और यह व्यक्ति को प्रशासनिक पद जैसे उत्तम परिणाम देता है। और ऐसे व्यक्ति के नीचे बहुत सारे अधिकारी बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। और इसी तरह से राहु प्राइवेट सेक्टर्स में यह आपको मैनेजमेंट स्तर तक ले जाता है, जिससे जो खासकर उच्च पद और प्रभावशाली महत्वपूर्ण पद दोस्तों ये जब देता है तो ऐसे व्यक्ति का बोलबाला उस कंपनीज में या उस क्षेत्र में अद्वितीय हो जाता है। संपत्ति तो ये भरपूर देता ही देता है। और इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति को मायावी बनाता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। ऐसा व्यक्ति छल बल से कूटनीतिक बल से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अपना काम निकालने में वो व्यक्ति माहिर होता है, क्योंकि राहु के सारे गुण उस जातक के ऊपर भी तो विद्यमान होंगे। और ऐसा व्यक्ति विदेश प्रवास करता है, विदेश में उसका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार होता है, विदेशी कार्य को लेकर के वो विदेश में आवागमन करता रहता है। और ऐसे व्यक्तियों का जो साथ सहयोग होता है वो बड़े बड़े लोगों से होता है, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, अधिकारियों से, उच्च प्रशासनिक व्यक्तियों से, उच्च जो लोग शासन करते हैं उस देश में, या नीति निर्माता हैं या बड़े बड़े व्यापारियों से इसका बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। और राहु व्यक्ति को खासकर ये सीक्रेट तरीके से काम करने की शक्ति देता है। राहु अपनी दशाओं में व्यक्ति को गुप्त तरीके से ही काम करवाता है, गुप्त तरीके से ही लोग पैसा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हासिल करते हैं। दोस्तों यदि लगन में या राशि पर राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत मायावी होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। वो सरकारी उच्च पद प्राप्त करता है, उच्च लाभ प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति खासकर अपने जीवन में दोस्तों वो आत्मविश्वास से भरा पूरा होता है, उसका साहस पराक्रम देखते ही बनता है, क्योंकि सप्तम की दृष्टि राहु की। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा होगा राहु उसी ग्रह के जैसा परिणाम देगा या उसी के कारकत्व को ये कैप्चर कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है।
यदि राम की राशि में बैठा है तो राम की तरह व्यवहार करेगा, श्याम की राशि में बैठा है तो श्याम की तरह व्यवहार करेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने एक दो उदाहरण आपको दिए हैं कि राहु का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसी तरह से राहु, आपको ये भी बता दूं कि सप्तम भाव में ये उसके व्यापार कारोबार में बड़ी उन्नति तरक्की देता है, साथ ही उसका कैरियर बुलंदियों पर होता है। दूसरे भाव का राहु, दोस्तों दूसरे भाव या दूसरे स्थान का जो राहु होता है वो बहुत धन कमाने के नए नए क्षेत्र देता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है, बहुत पैसा रुपया, ढेर सारे ऐशो आराम की सुख सुविधाएं उसके अंदर होती हैं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति मायावी होता है। सेकंड हाउस का जो राहु होता है व्यक्ति को उसके वाणी में इतनी मिठास भर देता है, इतना आकर्षण भर देता है कि लोग उसके खींचे चले आते हैं उसकी बातों में या उसके क्रियाकलापों के द्वारा। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण पैदा करने की क्षमता देता है। आपने कई ऐसे कथाकारों को देखा होगा, कई ऐसे व्यक्तियों को जो स्पीच देने कार्य करते हैं, वक्ताओं को आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति कुंडली में राहु जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी में इतना उनके ओज और तेज होता है कि लोग खींचे चले जाते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद और उनके मुरीद हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपना काम निकालने में माहिर होता है। और अष्टम में सप्तम दृष्टि होने से इनके जो कमाने के क्षेत्र होते हैं बड़े ही अदृश्य होते हैं, रहस्यात्मक होते हैं, जो कि मैं और आप क्या दोनों ही स्तर से हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन इनके कमाने के कोई एक क्षेत्र नहीं होते, असीमित होते हैं। ये लोगों से भी कमाई करते हैं, साठ गांठ करके, सरकारी लोगों से भी और राजनीतिक लोगों से भी इनकी अच्छी पैठ होती है। तीसरे भाव का जो राहु होता है वो दो भावों को प्रभावित करता है, जहाँ बैठा है और एक जहाँ सामने देख रहा है, यानी कि भाग्य स्थान को। तो भाग्य और आपका प्रयास, प्रयत्न, साहस तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब साहस, पराक्रम और आपका जो पुरुषार्थ है और परिश्रम है, कर्म है, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो भाग्य खूब चमकेगा। भाग्य की बदौलत खूब पैसा कमाएंगे आप, ऐशोआराम, जान पहचान, सब अच्छे संबंध बनेंगे लोगों से। और चौथे भाव का जो राहु होता है, अच्छा हाँ, तीसरे भाव का जो राहु होता है वो अच्छे अच्छे मित्र देता है, मतलब काफ़ी प्रतिभाशाली, वैभव संपन्न मित्र, वहाँ से भी कमाई होती है। चौथे भाव का राहु आपको खूब प्रॉपर्टी देता है, जमीन जायदाद की प्रचुर मात्रा में संपत्ति इकट्ठी करते हैं ऐसे लोग। क्योंकि दसम भाव में सप्तम दृष्टि होने से ऐसे व्यक्तियों का पूरा ध्यान, पूरा मन, उनकी बुद्धि मात्र व्यापार जब ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, मनोवृत्ति, मात्र उनका पूरी तरह से अपने करियर में, अपने जीवन में संपत्ति जोड़ने की होती है, संपत्ति इकट्ठी करने की होती है, ऐशो आराम, भोग विलास भोगने की होती है। और उनका करियर बहुत ज़्यादा जो है तो बुलंदियों पर होता है, अपने करियर में खूब खासा ध्यान देते हैं। पंचम भाव का जो राहु होता है वो व्यक्ति की मानसिक बुद्धि को बहुत प्रखर बना देता है। ऐसे लोग पूर्व पुण्य की बदौलत, पंचम भाव का राहु बहुत ज़्यादा कूटनीतिक व्यक्ति को बनाता है, बुद्धि बल से काफ़ी तेज बनाता है। ऐसे लोगों का पूरा झुकाव जो होता है वो पैसा कमाने पर होता है, सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट, गलत तरीक़ों से पैसा कमाने में। यदि मान लीजिए किसी तरह से राहु का अष्टम में संबंध बन जाए या दूसरे भाव से पंचम भाव में बैठे राहु के साथ, तो मान चलिए ऐसे लोग अपने जीवन में कई कई 100 करोड़ के मालिक होते हैं, कई कई करोड़ के मालिक होते हैं, कई बड़ी संपत्तियों के मालिक होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग शेयर मार्केट से भी जुड़े होकर के अच्छी खासी कमाई करते हैं और सट्टा लॉटरी आदि। और ऐसे लोगों का विदेश में काफ़ी संबंध होता है, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, वहाँ से भी पैसा इनका आता है। छठे भाव का जो राहु होता है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जुझारू, प्रतिभा संपन्न, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का स्वामी बनाता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े तो कम करते हैं, लेकिन लोगों से लड़ाई झगड़े करवा करके ही पैसा कमाते हैं और ये चुपचाप वहाँ से कन्नी काट लेंगे। साहसी बहुत होते हैं ये बीच बचाव करके भी वहाँ से अपना संबंध, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। राहु छठे भाव का दोस्तों ये सरकारी नौकरी की तरफ ले जाता है व्यक्ति को और बड़े बड़े लोगों से पकड़ बनवाता है, बड़े बड़े लोगों से अच्छी कमांड बनती है। दोस्तों यह अपने आप को उस जगह में स्थापित कर लेगा जहाँ पर हम या आप जैसे इंसान नहीं हो पाते हैं। हर परिस्थिति में ये ढालने की शक्ति देता है व्यक्ति को, ये बड़ी अच्छी बात है। सप्तम भाव का राहु एक अच्छा सफल चतुर व्यापारी बनाता है
और ऐसे व्यक्ति का देश विदेश में हर जगह व्यापार होता है, बड़े बड़े व्यापारियों से संबंध होते हैं और कई प्रकार का व्यापार करता है। और ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, चूँकि वो अपने अपने जीवन साथी को बहुत अटूट प्यार और चाह रखते हैं। अष्टम भाव का राहु ये एक रहस्यात्मक होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में पैसा खूब कमाते हैं, खूब संपत्ति जोड़ते हैं, कई ये अनुचित क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, कई अनुचित साठ गांठ करके खूब पैसा कमाते हैं, अपना कई मकान, कई भव्य संपत्ति जोड़ते हैं और काफ़ी निवेश करते हैं। और विदेश में इनका आवागमन ऐसे होता है जैसे कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में जाता हो। और खासकर यह राहु विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी देता है। ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र, टोना टोटका और गुप्त क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। अच्छा, इनका गुप्त कार्य भी होता है। ऐसे लोग जिनके कुंडली में राहु अष्टम में होता है और शुभ है, दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने जो बताई हैं, ये बता रहा हूँ, ये शुभ राहु को लेकर के है। यदि अशुभ होगा तो इसका उल्टा होगा। तो ऐसे व्यक्ति खासकर गुप्त कार्य बहुत करते हैं, यानी कि लोगों की ज़िंदगी में ताक झांक करने काम और सबूत इकट्ठा करना और उनके खिलाफ फिर षड्यंत्र रचना, ये आदि राहु इन क्रियाओं में व्यक्ति को लिप्त करवाता है। ऐसे लोग खासकर सीक्रेट एजेंसी के हिस्सा भी होते हैं, जो सरकारी एजेंसी होती हैं, चाहे वो गुप्तचर एजेंसियाँ हों, चाहे वो जांच करने वाली एजेंसियाँ हों, उनका हिस्सा भी बनाता है राहु। भाग्य स्थान का राहु पिता से अच्छे संबंध देता है और कई बड़े उच्च प्रतिष्ठित लोगों से भी अच्छा संबंध, और जो आपका उनका संबंध है वो पिता पुत्र जैसा कई बार हो जाता है, जिससे आपको वहाँ से लाभ कमाने के नए नए अवसर मिलते हैं। दोस्तों, भाग्य स्थान प्रबल कर देता है राहु, जिससे तीसरा स्थान आपका मजबूत होता है, जिससे आप जिस भी कार्य में प्रयास प्रयत्न करते हैं वो तो सफल होता ही होता है। प्रचुर मात्रा में दोस्तों धन आने के कई मार्ग बनते हैं, कमाई के नए क्षेत्र बन जाते हैं, जिससे व्यक्ति का भाग्य मजबूत होता है तो उसकी ज़िंदगी शान की ज़िंदगी आती है। कर्म स्थान का राहु, दोस्तों ये कैरियर का स्थान होता है, कर्म का, आजीविका का। यहाँ बैठा राहु आपको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाने का प्रयास करेंगे, उस क्षेत्र का राजा बना देता है। मतलब उस क्षेत्र में आपका इतना ज़बरदस्त बोलबाला पैदा कर देगा कि आपके सामने लोग टिक ही नहीं पाएंगे। ये वैसी बात हो जाएगी जैसे आप एक 200 वाट बल्ब के सामने आप टॉर्च जलाएं या टॉर्च जलाने का प्रयत्न करें, तो इसी तरह की स्थिति आपके निमित्त लोगों के लिए हो जाएगी। तो राहु दशम भाव का बहुत अच्छा व्यक्ति को महान बनाता है, प्रशासनिक पद मिल जाता है, सरकारी नौकरी में सफलता देता है और बड़े बड़े लोगों से अच्छे संबंध, प्रचुर कमाई का क्षेत्र, और ऐसे व्यक्ति धन संपत्ति वैभव संपन्नता से संपन्न होते हैं और उनके तेज के आगे, प्रभाव के आगे कोई भी शत्रु जो है आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे लोगों की जान पहचान और कमांड अच्छी होती है और कई बार तो अपने सहयोगियों को, उच्चाधिकारियों को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं अपने छल बल से, माया से और अपने कूटनीतिक बल से। लाभ स्थान का राहु विशिष्ट मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे व्यक्तियों से ये मान सम्मान दिलवा देगा जो आपके लिए सपने जैसा होगा और खासकर सरकारी क्षेत्र से ही मान सम्मान मिलता है और आप जो भी कर्म करेंगे उसका भरपूर लाभ राहु लाभ भाव में बैठने के बाद देना शुरू कर देता है। विशिष्ट मान सम्मान, अवार्ड, रिवार्ड, भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाता है, वहाँ से भी आप खुद कमाते हैं उनको भी कमाने के मौके देते हैं, जिससे संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। दोस्तों, लाभ स्थान में बहुत सी ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो आपके जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए असंभव प्रतीत होती थी। 12वें स्थान का राहु दोस्तों यदि अशुभ होगा तो व्यय कराएगा, नुकसान देगा, और अच्छा होगा तो आपको ख्याति देगा, प्रसिद्धि देगा, विदेश प्रवास करवाएगा और काम काज को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति होगी, पैसा खूब कमाएंगे, शत्रुओं को दमन करेंगे, शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ेंगे, नकेल कसेंगे। और 12वें स्थान का जो राहु होता है ये व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में अच्छा सुख और अच्छे स्टेटस का द्योतक होता है। दोस्तों, यदि राहु आपकी कुंडली में किसी भाव स्थान में बैठा है, शुभ है, तो मान के चलिए कि 18 साल तो राहु के सुख में हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अच्छी महादशाओं में भी राहु की दशा में पेट में तकलीफ रहती है, कुछ मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, मानसिक चिंता, टेंशन और अन्य प्रकार की दिक्कतें, ऐसा देखा गया है। और इसके अतिरिक्त यह तीसरे, छठे या 9वें वर्षों में यह सकारात्मक प्रभाव भी देता है और नकारात्मक प्रभाव भी देता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा।
यदि कुंडली में ये शुभ होगा तो ये सारे जो हमने बताए हैं चीज़ें, सारे शुभ फल आपको मिलेंगे। क्योंकि महादशा के दौरान देखिए जातकों के जीवन में सामाजिक व आर्थिक उतार चढ़ाव का अनुभव तो करवाता है राहु। इस दौरान यदि ये अशुभ है तो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, चिंता, गुस्सैल, निराशाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। और कुछ ये गैर कानूनी गतिविधियों में भी ऐसे जातक लिप्त पाए जाते हैं जिसके कारण उनको मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। इस दौरान पीड़ित राहु, खराब राहु से व्यक्ति भय और संदेह से घिरा रहता है। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा या अपने बच्चों की, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्रों की कुंडली में यदि राहु अच्छा है तो राहु की महादशा आपको दोस्तों निश्चित ही रंग से राजा बनाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा दोस्तों। जय महाकाल।